नमस्कार, मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल भाग्य चक्र उज्जैन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम जो है नित्य निरंतर कार्तिक मास की कथा जो है, वह उससे संबंधित आपको जो है सुना रहे हैं नित्य कथा और उसी का वीडियो बना रहे हैं। तो अभी तक हमने कार्तिक मास का महात्म्य बताया, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया और हमारा पहला, दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा 4 अध्याय हमने करे थे, जिसमें कि प्रारंभ में सत्यभामा जी ने जो है कृष्ण भगवान से उनके पूर्व जन्म के बारे में जाना, उसकी कथा हमने सुनी। उसके पश्चात जो है हमने ये पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भगवान विष्णु से सत्यभामा जी ने पूछा था कि आपको एकादशी और कार्तिक मास क्यों प्रिय है। तो आज हम यह 5वां अध्याय जो है पढ़ने जा रहे हैं और हम आपको बताएं कि कार्तिक मास में जो हमने आपको नियम बताए थे कि जो है सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना है देव नदी में या फिर घर पे ही गंगा जल डल के जो गंगा जल है वह जल में डाल के स्नान करें। ठीक है, उसके पश्चात तुलसी जी की पूजा करना, व्रत करना, नियमों का पालन करना, दान करना, ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाना, कथा पाठ सुनना। देखिए, इनमें से यदि आप ये सारे नियम नहीं कर पाते हैं, तो यदि आप प्रातः काल उठकर जो कहते हैं ना स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी नित्य की पूजा करने के बाद मात्र सिर्फ ये जो हम वीडियो बनाते हैं और ये कथा सुने और नित्य जो अध्याय के अनुसार कथा सुने, तो आपको कार्तिक मास में जो कहते हैं ना कि ये सारे नियम पालने वाले को जो पुण्य फल मिलता है, लगभग उनके बराबर ही पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो आपके और कहते हैं ना कि जगत के कल्याण के लिए ही यह है जो हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुने और नित्य जो है नियम से इन कथाओं का जो है यथाशक्ति अपने अनुसार 1 अध्याय 2 अध्याय जितना आप सुन सकते हैं उसको सुना करें समय निकाल कर। और यदि हो सके तो जब कथा सुने आप, तो भगवान के सामने जो है आसन लगाकर बैठें, अपने पास जल का कलश रखें और जो हमने विधान बताया है कि कथा कर उठने के पश्चात में जो आसन के नीचे जल छोड़कर ही उठे। तो आज जो है अब हम 5वां अध्याय जो है वह प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय जय श्री विष्णु भगवान की जय। पंचम अध्याय, 5वां अध्याय। अब हम आगे की कहानी कहते हैं। राजा पृथु ने कहा, मुनि, आपने कार्तिक मास के स्नान का पहला फल बताया, अब उसमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनके उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं, परंतु फिर भी यदि आप पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं कार्तिक मास के परम उत्तम महात्मा का वर्णन करता हूँ। सुनो राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन से आलस्य को त्याग कर कार्तिक के उत्तम व्रतों के नियम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर जो है नैऋत्य कोण की ओर जाए और दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई है, ब्रह्मचारी के लिए इससे दुगना जो उसको करना होता है, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए 4 गुना नियमों का पालन जो है करना चाहिए। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच का नियम है। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुली की लकड़ी लेकर दातून करे। दातून करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे, आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनी च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वन्नो देहि वनस्पते। अर्थात, हे वनस्पति देवता, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए।
व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातून करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष अर्थात पलाश, बरगद, एरंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातून के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री लें। भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं, वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य अर्घ आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप है। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? तो वह मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर निवास करता हूँ। शिरीष, उन्मत्त अर्थात धतूरा, गिरिजा, मल्लिका अर्थात मालती का वृक्ष, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरह, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त के फूलों से सूर्य देव का पूजन ना करें। इस प्रकार पूजा विधि पूर्वक करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवान, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात हे देवेश्वर, हे देवता, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र, विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जावे। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजा करते हैं वह मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते हैं। इस प्रकार जो हमारा कार्तिक मास की महात्म कथा का पंचम अध्याय जो है समाप्त हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आप सभी पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे और हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि यह जो कार्तिक मास अर्थात इसके अतिरिक्त भी और कोई जो आध्यात्मिक से संबंधित विषय पे जो हम जो वीडियोस बनाते हैं वह आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आप सभी को एक बार जय श्री महाकाल, नारायण नारायण।